एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो आज बेटा हम लोग 11th चैप्टर की बायोलॉजी चीट कोड्स की रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो हम लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं हमारी क्लास 11th के, विच इज प्लांट किंगडम, है ना। तो फटाफट से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पूरी एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर हो रही है। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन भी रीड कर रही थी। आई एम सो हैप्पी कि क्वेश्चंस आपकी मदद कर पा रहे हैं, आपको वो क्वेश्चंस देखने में मदद कर रहे हैं जो शायद आप एनसीईआरटी रीड करते वक्त स्किप कर देते हैं ना। तो एक एक लाइन प्लांट किंगडम की अभी हम खत्म करने वाले हैं, राइट। तो चलो शुरू करेंगे और इस चैप्टर को भी डन एंड डस्टेड कर देंगे आपकी नीट 2023 के लिए एकदम कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टार्टिंग में इस चैप्टर में दो सिस्टम दे रखे हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन एंड्रोशियम पर, बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये नेचुरल में आ जाएगा, ये आर्टिफिशियल में नहीं आएगा, ये नेचुरल में आ जाएगा। ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, इसका भी नेचुरल क्लासिफिकेशन में यूज होता है। और क्रोमोसोम नंबर साइटोटेक्सोनॉमी में चला जाएगा बच्चे। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बेंथम एंड हुकर। अब बेंथम एंड हुकर ने हमको पता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया था, इन्होंने फाइलोजेनेटिक भी नहीं दिया था, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन दोनों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इनकरेक्ट मैच ऑप्शन आपको बताना, इनकरेक्ट पे सर्कल करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed, बिल्कुल सही बात है। आप कंप्यूटर्स में सारा डेटा स्टोर करते हो, हर एक कैरेक्टर को कोड देते हो, नंबर देते हो और फिर सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स वहां पर लेकर आते हो इजी टेक्सोनॉमी के लिए, उससे आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हो। साइटो टेक्सोनॉमी, जिसमें आप सेल की इंफॉर्मेशन रखते हो, है ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम का नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो ये करेक्ट है। कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन फाइटोकेमिस्ट्री, है ना, आप देखते हो कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उन केमिकल्स की फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड ये टेक्सोनॉमी है। जी हाँ। नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्या ये लीनियस ने दिया था बेटा, लीनियस ने हमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन हमें बेंथम एंड हुकर ने दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो आपके पास इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजीनी, फाइलोजेनेटिक, इस वर्ड का मतलब होता है एवोल्यूशन से रिलेटेड, है ना। अच्छा, तो क्या ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन? जी हाँ, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही एवोल्यूशन होता है। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सम टैक्सा हैवंट अ कॉमन एंसेस्टर। नहीं, ये टेक्सोनॉमी कहती है कि इस टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग या इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर दो ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा में आ रहे हैं तो उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे, नोट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। It gave equal weightage to vegetative and sexual character but not on evolutionary relationship. कौन सा क्लासिफिकेशन बेटा वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देता था? आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये भी गलत हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो नहीं सकता। तो करेक्ट हम क्या कह देंगे, ए की इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आगे देखो जरा, आप एल्गी से शुरुआत कर रहे हो, है ना। आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हो बेटा प्लांट किंगडम में, हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और सारी लाइफ साइकिल्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या आ रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये तो हम पढ़कर आए हैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आर.एच. विटिकर ने इसे किस किंगडम में डाला था? ये एल्गी जरूर है बट ये साइनोबैक्टीरिया है। विटिकर ने इसे मोनेरा किंगडम में डाला था। कौन से किंगडम में डाला था? मोनेरा किंगडम में डाला था। बहुत बढ़िया। आगे देखो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एल्गी के बारे में, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। एल्गी क्लोरोफिलस होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद बनाना जानते हैं, प्लांटी के मेंबर है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सम एल्गी अकर इन एसोसिएशन विद फंगस, कुछ एल्गी फंगस के साथ एसोसिएशन बनाता है जिसको आप लाइकन बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और कुछ एनिमल्स के साथ भी बनाते हैं जिसके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने स्लोथ बेयर दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्लांट बॉडी जो एल्गी की है उसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा। आप जानते हो एल्गी की बॉडी थैलोइड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। रूट, स्टेम्स और लीव्स, ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स इनके अंदर नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7, एल्गी की कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म, आपको पता है कि एल्गी कॉलोनी में भी मिल सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल जो आपके पास जाएगा बेटा, वॉल्वॉक्स जाएगा, है ना। क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, वॉल्वॉक्स। इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ग्रीन एल्गी में पहला वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्वॉक्स। वो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स। 7th का हो जाएगा बी, है ना। आगे देखिए जरा
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 हमें जू स्पोर्स की बात कर रहे हैं। अगेन ये चीज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़कर आए हैं। जू का मतलब होता है मोटाइल और ये एसेक्सुअल स्पोर है। तो अगर सेक्सुअल लिखा है तो इसको आप कट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जी हाँ, ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ये जू स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। इन नंबर ऑफ 4 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जू का मतलब ही मोटाइल है, तो नॉन फ्लैजिलेटेड भी ये नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये एल्गी के एसेक्सुअल स्पोर्स है, ये एल्गी के एसेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इसको आप क्या बोलते हो? oogamous कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमेट्स दोनों सेम दिख रहे हो तो उन्हें आप बोलते हो आइसोगैमस कंडीशन। अगर अलग अलग दिख रहे हो तो उन्हें आप बोलते हो एनाइसोगैमस कंडीशन। उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर फीमेल स्टेशनरी और लार्ज हो और मेल छोटा और मोटाइल हो तो इसे आप बोलते हो oogamous कंडीशन। तो ये कंडीशन कौन सी है? oogamous। इसके अंदर आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक वॉल्वॉक्स भी दे रखा है आपको और एक यूलोथ्रिक्स भी दे रखा है। तो oogamous हमें देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस में, कारा में, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा oogamous और वॉल्वॉक्स। उसमें से वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10। यूडोरिना शोज फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमेट, फ्यूजन ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमेट, oogamous या एनाइसोगैमस। बेटा oogamous अभी आपने देखा, फीमेल लार्ज है, स्टैटिक है, मेल छोटा है और मोटाइल है। एग्जाम्पल आपने क्या देखा था? वॉल्वॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, फ्यूकस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों गैमेट्स सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर साइज के हैं, देख रहे हैं, इसको आप बोलते हो आइसोगैमस कंडीशन। इसको आप बोलते हो आइसोगैमस कंडीशन। अब आइसोगैमस कंडीशन में इन्होंने आपको फ्लैजिलेट भी बता रखे हैं, नॉन फ्लैजिलेट भी बता रखे हैं, कि हो सकता है उनके पास फ्लैजिला हो और हो सकता है फ्लैजिला एब्सेंट हो। अगर वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बेटा तो उनके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपके पास? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना। अगर फ्लैजिला आपके पास प्रेजेंट है, अरे अरे अरे, इसके अंदर आपको दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक वो जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, इसका एग्जाम्पल आता है यूलोथ्रिक्स। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस डायग्राम बना हुआ है। दूसरी कंडीशन आएगी अगर फ्लैजिला एब्सेंट हो, इसका एग्जाम्पल आपको स्पाइरोगायरा दे रखा है, ठीक है। उसके सिवा फोर्थ कंडीशन आपके पास आती है एनाइसोगैमस, यानी दोनों गैमेट सिमिलर नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपके पास यूडोरिना आता है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 हमें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस। अब देखो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस हटा दो, ये दोनों तो oogamous होते हैं, ठीक है। पोलीसाइफोनिया को देखो जरा, पोलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, रेड एल्गी हमेशा oogamous होती है, तो इसको भी हटा दो, ये oogamous है, आपको आइसोगैमस बताना है। तो बेटा यूलोथ्रिक्स भी स्पाइरोगायरा भी दोनों आइसोगैमस कंडीशन होती हैं, जिसमें यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड है और स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड है, दोनों आइसोगैमस। आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम दे रखा है, ब्राउन कलर का एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के अंदर ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में भी हमने डिस्कस किया था, तब मैंने लिखा था फियोफाइसी, इसको करेक्ट कर लेना। ये कौन सा है आपके पास? ये फ्यूकस आ रहा है आपके पास। ये कौन सा ब्राउन एल्गी आपके पास आ रहा है? फ्यूकस आ रहा है। अब फ्यूकस के अंदर अगर मैं इसकी लेबलिंग करूंगी तो यहाँ पर ये जो आपको एयर गैप दिखाई दे रहा है, ये एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड है। तो ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है ये फ्रॉन्ड है, ठीक है। ये सेंटर में मिडरिब है और जिससे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है उसे आप होल्ड फास्ट कहते हो, उसे आप होल्ड फास्ट कहते हो। अब जरा लेबलिंग कर लो आपके पास, क्या ये लेमिनेरिया है? क्या ये लेमिनेरिया है? ये फ्यूकस है, ये फ्यूकस है। फ्यूकस के अंदर ए आपके पास फ्रॉन्ड है, बी आपके पास एयर ब्लैडर है, सी आपके पास स्ट्राइप नहीं है, सी आपके पास मिड रिब है, तो आंसर सी हो जाएगा। सी आपके पास मिड रिब है तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन। एल्गी क्या क्या करता है? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन करता है, इसीलिए आसपास ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ट्रॉफिक लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल शुरुआत कर रहा है फूड साइकिल को। तो ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो हाइड्रोकोलॉइड्स की बात की है कि बहुत सारे एल्गी से आपको हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जिनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना, तो आप उनको कमर्शियली यूज कर सकते हो। दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, एक हाइड्रोकोलाइड जो आपको ब्राउन एल्गी से मिलता है, एक हाइड्रोकोलाइड जो आपको
रेड एल्गी से मिलता है। तो वो हाइड्रोकोलोइड जो आपको ब्राउन एल्गी से मिलता है वो है एल्गिन, और जो रेड एल्गी से मिलता है वो है कैरागिन। अगर आपको पहली बात ब्राउन एल्गी से नहीं मिलता, रेड एल्गी से मिलता है ना, ब्राउन एल्गी से एल्गिन मिलेगा, रेड एल्गी से कैरागिन मिलेगा, ये बात सही है। अगर आपको ब्राउन एल्गी से नहीं मिलता, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 15। आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। देखो, क्लोरेला, a multicellular alga which is rich in protein. Chlorella is rich in protein, but it is not a multicellular alga, it is a unicellular alga. तभी तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा था, क्योंकि ये दोनों यूनिसेल्युलर थे। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को एस्ट्रोनॉट फूड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल है, पर प्रोटीन कम है। गलत बात है बेटा, प्रोटीन रिच डाइट है, सिंगल सेल प्रोटीन उनके एग्जाम्पल्स में आते हैं, ये प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ग्रेसिलेरिया, जो कि रेड एल्गी है, इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपको ग्रेसिलेरिया से? अगर पे आप माइक्रोब्स भी ग्रो करते हो, उससे जेलीज भी बनाते हो, उससे आइसक्रीम्स भी बनाते हो, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेमिनेरिया और सरगैजम, कौन सा एल्गी मुझे बताओ? ब्राउन एल्गी, है ना। क्या ये सब रोडोफाइसी के मेंबर है? यही गलत हो गया, रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है और ये ब्राउन एल्गी है। दे आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, वो बात ठीक है, बट ये जो है आपके पास, ये रोडोफाइसी नहीं, ये फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब हम अलग अलग करके, क्लोरोफाइसी अलग, फियोफाइसी अलग, रोडोफाइसी अलग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा आ रहा है? क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहे क्लोरोफाइसी क्या होती है? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्लेमाइडोमोनास की मेजर पिगमेंट, क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी के मेजर पिगमेंट क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों ग्रीन एल्गी के होते हैं। ए सी आपके पास ब्राउन एल्गी होता है, ए डी आपके पास रेड एल्गी होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्कल करो ताकि गलती ना कर दें। इनकरेक्ट बताना है ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, बिल्कुल स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पाइरोगायरा के पास स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होता है। ठीक है, most members have one or more storage bodies that is pyrenoid localized in chloroplast। ये सब अब आपको ग्रीन एल्गी के बारे में ही बताना है ना बच्चे। तो ग्रीन एल्गी के पास स्टोर्ड फूड क्या है? पायरेनॉइड है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ये बात भी ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आउटर लेयर दैट इज ऑफ सेल्यूलोज एंड इनर लेयर दैट इज ऑफ पेक्टोज। कंपोनेंट एकदम सही दे रखे हैं, सेल्यूलोज और पेक्टोज, पर अंदर की तरफ सेल्यूलोज होती है, बाहर की तरफ पेक्टोज होती है। वो चीज इन्होंने उल्टी लिख दी यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंदर की तरफ सेल्यूलोज होती है, बाहर की तरफ पेक्टोज होती है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी आइसोगैमस भी शो करता है, एन आइसोगैमस भी शो करता है, ओगैमस भी शो करता है। इसमें से यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा और फ्यूकस, सॉरी वॉल्वोक्स, ये सब तो आपने पहले ही देखे हैं ना, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। किसकी बात कर रहे हैं? कारा की बात कर रहे हैं। कारा को कॉमनली स्टोन वोट कहते हैं। कारा मरीन ग्रीन एल्गी है? नहीं, कारा फ्रेश वाटर है, याद रखना, कारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल एल्गा है ये? नहीं, बाइसेक्सुअल है। 12th का पहला लेसन, 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कारा का डायग्राम बना हुआ है वहां पर, मोनोशियस कंडीशन के अंदर, है ना। आपकी एक्साइल के ऊपर की तरफ न्यूक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और नीचे की तरफ ग्लोब्यूल है विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल नहीं होता, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। हाँ, इसको स्टोन वुड जरूर कहते हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, आंसर ही हो जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 21। फ्लैजिलेशन इन ग्रीन एल्गी। कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में। क्या क्या याद रखना है आपको? ग्रीन एल्गी में आपको कितने फ्लैजिला मिलते हैं? 2 से 8, सारे इक्वल होते हैं और सारे एपिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी में आपको मिलेंगे 2 फ्लैजिला, बस बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं 2 फ्लैजिला, लेकिन अनइक्वल है और लिटरली प्रेजेंट है। ठीक है, और रेड एल्गी में कभी फ्लैजिला नहीं है, आपको कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर उसके गैमेट में, उसके सेक्सुअल स्पोर में कभी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड नहीं होता रोडोफाइसी में। तो ग्रीन एल्गी के बारे में हमने क्या देखा? 2 से 8 फ्लैजिला है, इक्वल है और एपिकली प्रेजेंट है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए जरा, ब्राउन एल्गी आ रही है हमारे पास, फियोफाइसी आ रही है। फियोफाइसी आप किसको कहते हो? ब्राउन एल्गी को कहते हो। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, वो फिलामेंटस होती है। ठीक है, केल्प भी ब्राउन एल्गी है, वो ब्रांच्ड होती है, काफी ब्रांच्ड होती है, सही बात है। अच्छा, केल्प की हाइट, जस्ट सेकंड स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में इस फियोफाइसी के पैराग्राफ में,
केल्प की हाइट होती है एवरेज 100 सेंटीमीटर, एवरेज 100 सेंटीमीटर नहीं 100 मीटर्स। देखो छोटी सी मिस्टेक है, मीटर्स और सेंटीमीटर्स, और बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी मॉर्फोलॉजिकली, तो मीटर्स है, सेंटीमीटर नहीं है। ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय स्ट्राइप, बिल्कुल भी नहीं, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। स्ट्राइप तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय होल्ड फास्ट। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड स्ट्राइप, नहीं फ्रॉन्ड, लीफ लाइक ऑर्गन इज फ्रॉन्ड, स्टेम लाइक ऑर्गन इज स्ट्राइप। ठीक है, तो अब बताइए जरा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। एक्टोकार्पस फिलामेंटस होता है और केल्प ब्रांच्ड होता है ना। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 24, फ्यूकस का आपको मेजर पिगमेंट बताना है। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी के मेजर पिगमेंट क्या होंगे, ए और सी, ए और सी। वैसे आपको पता है फ्यूकोजेंथिन भी इनके अंदर मिलता है, ज़ेंथोफिल का पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन भी मिलता है, बट ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी के अंदर है, तो ये दोनों एक्सेसरी पिगमेंट्स में आ गए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एंड सी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 25, द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड अपॉन, कितना अमाउंट ऑफ, आपको बोले ना ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर्स, एनसीईआरटी लिखती है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की शेड्स में है, ठीक है, और कितना उसका कलर किस पर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि कितना ज़ेंथोफिल, कौन सा ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन उसके अंदर कितना प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल दैट इज फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, एक एक लाइन के अंदर इसको गोमा डाल के आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी के अंदर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ब्राउन एल्गी के बारे में। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और इट इज कवर आउटसाइड बाय अलाइन। बेटा मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हमको पता है एल्गिन है ना, अब ये अलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, बट हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। अच्छा, सेल्यूलोज की सेल वॉल है जिसमें पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो पता है हमें। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं नहीं, अनइक्वल साइज के होते हैं। लेटरली इंसर्टेड है, सही बात है, बट अनइक्वल साइज के होते हैं, ये गलत हो गया, ए एंड सी हो नहीं सकता। अब हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये एल्गिन ही है। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 27, किसकी बात हो रही है, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा फिर से आपके पास क्या आ गया, ब्राउन एल्गी आ गया। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, सेम मेंबर ऑफ, एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं सेम मेंबर ऑफ दोज हैविंग, है ना, वो पूरा सेंटेंस ये होगा। अच्छा, डिक्टियोटा को आप उनके साथ डालेंगे, उस आप पर्टिकुलर एल्गी की क्लास के अंदर उसको डालेंगे जिसमें एक्टोकार्पस भी आ रहा है, जिसमें जेलिडियम भी आ रहा है, जिसमें फ्यूकस भी आ रहा है। बाकी सब ठीक है, पर जेलिडियम रेड एल्गी है और डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, जेलिडियम के साथ उसको नहीं डाल सकते। वो मेंबर्स जिनमें केमिनेरिया और मैनिटोल है स्टोर्ड फूड, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मैनिटोल एंड लेमिनेरिन होता है। लेमिनेरिया तो उसका एक एग्जाम्पल है, लेमिनेरिन होता है। अब देखते हैं ये टाइपिंग एरर है या नहीं, बाकी ऑप्शन रीड कर लेते हैं। अच्छा, सेम मेंबर एज लेमिनेरिया बिल्कुल, फ्यूकस ठीक है, पोरफायरा नहीं, रेड एल्गी है, नहीं डाल सकते इसको। सेम मेंबर दोज हैविंग फाइकोएरिथ्रिन बिल्कुल नहीं, फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी है, तो ऑफ कोर्स फिर अब हमारे पास आंसर बी चला जाएगा। और ये आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक ही थी बेटा, ये लेमिनेरिन है, ठीक है, ये लेमिनेरिन है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28, गैमेट्स ऑफ सरगैजम। सरगैजम ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में हम लोग याद रखेंगे चाहे गैमेट्स हो चाहे एसेक्सुअल स्पोर्स हो, हमेशा पेयर शेप्ड होते हैं। पेयर शेप्ड और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म यानी पेयर शेप होते हैं, एक ही बात हो गई, ठीक है, पेयर यानी नाशपति। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, फिर से रोडोफाइसी आ रहा है, उसको आप रेड एल्गी बोलते हो। क्यों रोडोफाइसी को रेड एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट का बहुत अबंडेंस है। सही बात है, कौन सा रेड पिगमेंट आपको मिल रहा है, डी फाइकोएरिथ्रिन, ये गलत हो गया, एनसीईआरटी लिखती है आर फाइकोएरिथ्रिन। एनसीईआरटी रीड करोगे आर फाइकोएरिथ्रिन लिखा हुआ है, तो ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए जरा, द स्टोर्ड फूड इन पोलीसाइफोनिया, यानी किसकी बात हो रही है, रेड एल्गी। अभी तक आपने सब एल्गी रिवाइज कर लिया। क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड आपके पास पायरिनोइड्स आ रहा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें प्रोटीन है ना। फिर आपके पास ब्राउन एल्गी आया, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन आया आपके पास, और मैनिटोल आया, आपने देखा। अब आपके पास रेड एल्गी आ रहा है। रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को कट कर दो। और किसका बना हुआ है, इट्स वेरी सिमिलर टू डैश एंड डैश इन स्ट्रक्चर, इट्स वेरी सिमिलर टू, एनसीईआरटी क्या लिखती है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, आंसर हो जाएगा ए। इट्स नॉट लाइक काइटिन, बिल्कुल भी नहीं, इट इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, फिर से आपके पास रोडोफाइसी आ रहे हैं। रोडोफाइसी में देखो, अब देखो नॉन मोटाइल मोटाइल की बात होगी, जहां मोटाइल है उसको तो पहले कट कर दो, मोटिलिटी तो है ही नहीं इनमें, फ्लैजिला है ही नहीं, मोटिलिटी है ही नहीं, नॉन मोटाइल है। एक नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल वाले और सेक्सुअल वाले मोटाइल, वैसा भी नहीं, कभी मोटिलिटी नहीं आएगी बेटा, नो फ्लैजिला, तो दोनों नॉन मोटाइल है।
एसेक्सुअल स्पोर्स भी, सेक्सुअल स्पोर्स भी, दोनों नॉन मोटाइल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, पोरफायरा। पोरफायरा रेड एल्गी, रेड एल्गी हमेशा उगैमस, ठीक है। क्लोरोफाइसी उगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, आइसोगैमस भी होता है। ब्राउन एल्गी उगैमस भी होता है, आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है। रेड एल्गी हमेशा उगैमस, सी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। अब हम किस पे आगे, ब्रायोफाइट पे। हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हम आ चुके हैं ब्रायोफाइट पे। अच्छा, ब्रायोफाइट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? इसमें हमने वैसे लिवरवोर्ड्स और मोसस देखे हैं, पर होर्नवोर्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। मैं डायरेक्ट, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो ये चीज आपको पढ़ाई जाती है, बट मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आपको बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी है तो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। ये डायग्राम किसका दिया हुआ है? डायग्राम आपको ब्रायोफाइट में ही दे रखा है। ब्रायोफाइट के अंदर आप बात करते हो जब मोसस की, तो मोसस के अंदर दो एग्जाम्पल है, एक फ्यूनेरिया, एक आपके पास स्फैगनम है, जिसके डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये आपके पास फ्यूनेरिया है, ये आपके पास फ्यूनेरिया है। तो मैं स्फैगनम को कट कर दूं, मैं स्फैगनम को कट कर दूं, और इसके अंदर जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड मेन बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट है। इस गैमीटोफाइट पे जो डिपेंडेंट मल्टीसेल्यूलर बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, वो स्पोरोफाइट है जो जाइगोट ने बनाई है, जिसके अंदर कैप्सूल होता है, सीटा होता है, फुट होता है, और इस कैप्सूल के अंदर ही सारे मियोसिस के बाद वाले स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में ए स्पोरोफाइट है, बी गेमिटोफाइट है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। ब्रायोफाइट्स आर, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, रेप्टाइल नहीं बोलते। इनमें वेस्क्यूलर बंडल नहीं है, वेस्क्यूलर बंडल टेरिडोफाइट में आया था, तो आंसर हो जाएगा ए। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 36। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स हैव, ब्रायोफाइट्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इनके पास यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर राइजोइड होगा? नहीं, मल्टीसेल्युलर राइजोइड होता है। दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन एल्गी? नहीं, दे आर मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, दे आर मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स इनके पास नहीं है, थैलस स्ट्रक्चर ही है। ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स इनके पास नहीं है, ए एन सी हो नहीं सकता। ये करेक्ट है बच्चा, ये करेक्ट है। इनके पास राइजोइड्स होते हैं, देखो ये होल्ड फास्ट से अटैच नहीं है, सबस्ट्रेटम से, राइजोइड है, ट्रू राइजोइड है, जो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, जो मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहे हैं? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, गैमीटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी, यानी कि हेप्लॉइड, और वो प्रोड्यूस क्या करता है? गैमीटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट। स्पोर तो नहीं बनाएगा, स्पोर कौन बनाएगा? स्पोरोफाइट। गैमेट कौन बनाएगा? गैमीटोफाइट। तो इनकी मेन बॉडी गैमीटोफाइट है जो हेप्लॉइड है, और वो गैमेट बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर एंड जैकेटेड है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यूनिसेल्युलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैकेटेड एंड यूनिसेल्युलर नहीं है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, दैट प्रोड्यूस फ्लैजिला, ठीक है, सही बात है। फोर फ्लैजिला नहीं है, बाई फ्लैजिलेटेड है, ये गलत हो गया, बाई फ्लैजिलेटेड है। जो एंथीरोजोइड्स बनेंगे, जो एंथीरोजोइड्स बनेंगे वो बाई फ्लैजिलेटेड है, वो बाई फ्लैजिलेटेड है, फोर फ्लैजिला नहीं है। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम दैट प्रोड्यूस फ्लैजिला, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, जो फ्लास्क शेप होता है और सिंगल एग बनाता है, ये सही बात है, ये सही बात है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, बट वो बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, फ्लास्क शेप है, सिंगल एग बनाती है, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑफ एग फ्रॉम आर्किगोनियम टू एंथ्रीडियम, गलत। वाटर से ट्रैवल कौन करता है? आपके एंथीरोजोइड्स ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स आर्किगोनियम, एग कभी ट्रैवल नहीं करेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है? इन ब्रायोफाइट मियोसिस अकर्स, ब्रायोफाइट में मियोसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, नहीं, गैमेट्स तो माइटोसिस से बन जाएंगे, हेप्लॉइड बॉडी गैमेट्स बना लेगी। जाइगोट बनेगा, जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस करता है? नहीं, जाइगोट पहले एक मल्टीसेल्युलर बॉडी बनाता है जिसे आप बोलते हो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मियोसिस करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ टाइम लेता है, एक आपके पास मल्टीसेल्युलर बॉडी बनेगी और वो मियोसिस करके आगे आपके जाइगोट से मियोसिस होगा और फिर फाइनली वापस हेप्लॉइड बॉडी आपके पास गैमेटोफाइटिक बॉडी बन जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम हमें दिख रहा है एक मोस, कौन सी मोस है? ये स्फैगनम है। कौन सी मोस है? ये स्फैगनम है,
कौन सी मोस है? ये स्पैगनम है। फ्यूनेरिया का डायग्राम आपने देखा था, ये स्पैगनम है। इस स्पैगनम के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी बॉडी पर दिखाई देगा। ये जो यहाँ पर ये फ्लावर बन लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वैसे तो ट्रू फ्लावर नहीं है, ये आपके पास क्या होता है? आर्कीगोनिया। ये आपके पास क्या होता है? आर्कीगोनिया। और ये आपके पास क्या है? एंथ्रीडिया। ये आपके पास क्या है? एंथ्रीडिया। ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट है, आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया। अब यहाँ पर देखो जरा क्या आ रहा है आपके पास। पहली बात, ये स्पैगनम है, फ्यूनेरिया नहीं है, फ्यूनेरिया को कट कर देंगे, स्पैगनम है। स्पैगनम लिवरवोर्ट होता है या मोस होता है? मोस होता है, उससे आपके पास आंसर बी आ जाएगा वैसे। अच्छा, ए आर्कीगोनिया लिखा है, बी एंथ्रीडिया लिखा है, बच्चे ये गलत लिखा है। लिवरवोर्ट ही होता नहीं, मोस होता है। उसमें ए एंथ्रीडिया है, बी आर्कीगोनिया है, उल्टा लिखा हुआ है आपके पास। तो यहाँ तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक नया स्टेटमेंट ई बना लो या इसको करेक्ट कर लो। ए आपके पास एंथ्रीडिया है, ए आपके पास एंथ्रीडिया है और बी आपके पास आर्कीगोनिया है, बी आपके पास आर्कीगोनिया है। ठीक है, तो अब इसको यही आंसर है बच्चे, ये आंसर है। वैसे ही आपको पता है ये स्पैगनम है, मोस को बिलोंग कर रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिगार्ड्स टू ब्रायोफाइटा। बीच में से घंटी बजने की आवाज आई थी, वो पापा पूजा कर रहे थे सुबह वाली, आई होप उससे डिस्टर्बेंस ना हुई हो ज्यादा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रायोफाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रायोफाइट। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। बेटा अगर वो फ्री लिविंग है तो वो उसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट होगा? अटैच्ड ही क्यों होगा? तो ये फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच्ड होता है बट ये फ्री लिविंग नहीं है। ब्रायोफाइट की हम बात करें, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। गेमिटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, गलत। गेमिटोफाइट फ्री लिविंग होता है, गेमिटोफाइट फ्री लिविंग होता है और किसी स्पोरोफाइट से अटैच नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपके पास बी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 42। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। जहां आपको मोसेस के बारे में बताया है, वहीं आपको इसके इंपॉर्टेंस में बताया हुआ है कि मोसेस एंड लाइकन्स दोनों वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल टू यूज। तो वहीं आपको बता रखा है स्पैगनम के बारे में। स्पैगनम से एक आपको पीट मिलती है जो फ्यूल की तरह भी यूज होता है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए लिविंग मैटर या लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो स्पैगनम का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पैगनम एज कोल, पीट, जो फ्यूल की तरह यूज होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो स्पैगनम का यूज एज फ्यूल भी आ जाएगा और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में भी आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अब हम लिवर वर्ड्स को अलग से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The thalloid plant body of liverwort is dorsiventrally appressed closely to substrate. ठीक है, ठीक है। अच्छा, the thalloid plant body of liverwort is dorsiventrally appressed। बिल्कुल, thallus dorsiventrally appressed है और substrate के पास है, जी हाँ। The leafy member have tiny true leaf in 2 rows on the stem-like structure. The leafy membrane have tiny leaf-like appendage in 4 rows on the stem-like structure. Leafy members have tiny true leaf, ट्रू लीफ तो होती नहीं लिवरवॉर्ट के पास। टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन 4 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नहीं 2 रोज होते हैं। ट्रू लीफ होती नहीं, 2 रोज होते हैं। जो थैलोइड प्लांट बॉडी है लिवरवॉर्ट की इज आइसोबाइलेटरली अप्रेस्ड, नहीं डोर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 हमें? Asexual reproduction in bryophyte is not take place by, not बोला है, नॉट को सर्कल करना है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन से होगा, गैमे से होगा, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा से होगा। ये भी मोसस के अंदर लिखा हुआ है। ऊगैमस आपको सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है, एसेक्सुअल के लिए आपको देखने को नहीं मिलती। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। गैमा की बात हो रही है। गैमा स्पेसिफिकली आपने मार्केंशिया लिवरवॉर्ट के अंदर देखे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। कैसे होते हैं ये?
ये ग्रीन होते हैं पर यूनिसेल्युलर नहीं होते, कट कर दो, जहां यूनिसेल्युलर लिखा हुआ है उसको कट कर दो, और नॉन ग्रीन तो ये बिल्कुल भी नहीं होते। ये ग्रीन होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, और ये सेक्सुअल बड नहीं है, ये ए सेक्सुअल बड है। तो आंसर तो आपके पास आ गया है ना, कि ग्रीन है, मल्टी सेल्युलर है, ए सेक्सुअल बड है, छोटे से रिसेप्टिकल में ग्रो कर रहे हैं मल्टी सेल्युलर, जिसे आप बोलते हो गैमा का। फिर ये डिटैच होते हैं बॉडी से और नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, फिर से मार्केंशिया की हम लोग बात कर रहे हैं, लिवरवर्ट में पढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पे, डायग्राम देखा है आपने, आर्किगोनियोफोर अलग है एंड थ्रीडियोफोर अलग है, सेम थैलस तो नहीं होता, अलग अलग थैलस पे होते हैं। जी हाँ। क्या गैमेटोफाइट फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है? नहीं बेटा, स्पोरोफाइट फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। जो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं वो एक फ्री लिविंग स्पोरोफाइट बनाते हैं, नहीं वो एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, किसकी बात हो रही है? मोसेस की बात हो रही है। मोसेस का भी प्री डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? इनका गैमेटोफाइट हेप्लॉइड स्टेज ही इनका डोमिनेंट स्टेज होता है, इसीलिए ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मोस का गैमेटोफाइट इज डिवाइडेड इनटू। अच्छा, गैमेटोफाइट बनने से पहले मोसेस के अंदर लिखा हुआ है कि जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, पहले एक प्रोटोनेमा स्टेज आती है, फिर आपकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज आती है, जिसकी लेटरल बड से लीफी स्टेज बनती है। यही पढ़े हमने उस पैराग्राफ में। तो कितनी स्टेजेस हैं? 2 स्टेज हैं। पहली को आप प्रोटोनेमा स्टेज बोलते हो, जो कि डायरेक्टली गैमेट से बनी है, नहीं जो कि डायरेक्टली स्पोर से बनी है। आपके स्पोरोफाइट में जाइगोट ने मियोसिस करके स्पोर बनाया, उस स्पोर से बनी है, ठीक है, गैमेट से नहीं बनी है। 2 स्टेज होती हैं। जो सेकेंडरी लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनी है एज ए लेटरल बड। बिल्कुल सही बात है बेटा। पहले एक प्राइमरी प्रोटोनेमा होता है, उससे सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के पास जो लेटरल बड है वो लीफी स्टेज बनाती है मोसेस की, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर 2 स्टेज है। पहली लीफी स्टेज है, पहली लीफी स्टेज है ही नहीं, पहली तो प्रोटोनेमा है, सेकेंड प्रोटोनेमा नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 स्टेज है, पहली प्रोटोनेमा है जो डायरेक्टली स्पोर से बनी है, बिल्कुल सही बात। दूसरी लीफी स्टेज है जो स्पोर जर्मिनेशन से टर्मिनल बड बनी है, नहीं बेटा, पहली बात वो स्पोर जर्मिनेशन से बनी नहीं, वो प्रोटोनेमा से बनी है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, और लेटरल बड, टर्मिनल बड भी नहीं, टर्मिनल बड भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटोनेमा स्टेज की बात हो रही है। प्रोटोनेमा स्टेज क्रीपिंग है, प्रोस्टेट नहीं है, तो प्रोस्टेट वाला कट कर देंगे क्योंकि ये क्रीपिंग है। ये ग्रीन है, ये अनब्रांच नहीं है, ये ब्रांच है, और ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। देखो दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम थे, दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम थे, जो डिफरेंस आ रहा था वो अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड के अंदर आ रहा था। तो ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखो, देखो कितनी छोटी सी चीज, तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पता होनी चाहिए कि ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अबाउट द लीफी स्टेज ऑफ मोसेस। अब लीफी स्टेज आपकी क्रीपिंग नहीं है, अपराइट हो जाती है, तो वो अपराइट है। अच्छा, उसके पास स्लेंडर एक्सेस है एंड स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। जी हाँ बेटा, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये सॉइल से अटैच्ड है थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, है ना। ब्रायोफाइट के पास राइजोइड्स होते हैं, एल्गी के पास होल्ड फास्ट होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखना, क्योंकि दोनों की बॉडी थैलस लाइक है ना, बट वहां आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो होल्ड फास्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राइजोइड्स हैं, यहाँ पर राइजोइड्स हैं। क्या इस स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स हैं? मोसस की लीफी स्टेज की बात करें, हाँ लीफी स्टेज बिल्कुल गेमिटोफाइट है, उसके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सर्कल करेंगे ताकि गलती ना कर दे, इनमें से कौन सा मोसस में दिखाई नहीं देता? इनके सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज। जी हाँ, स्पाइरली अरेंज लीफ है और एपेक्स पे सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक स्पोरोफिटिक बॉडी बनाता है। जी हाँ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको मॉसस में देखने को नहीं मिलता। सीड स्टेजेस में, सीड प्लांट्स में आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है, प्रीकर्सर है टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, स्पोरोफाइट ऑफ मोसस, ये लिवर वॉर्ड से ज्यादा इलैबोरेट है इनका स्पोरोफाइट। जी हाँ,
जी हाँ, मोसेस का स्पोरोफाइट लिखा हुआ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है इनफैक्ट कि वो लिवरवॉर्ट से ज्यादा एलैबोरेट है। उसमें आपको फुट सीटा एंड कैप्सूल मिलता है। जी हाँ, स्पोर्स सारे मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर स्टोर होते हैं, बिल्कुल। स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं, बिल्कुल। स्पोर डिस्पर्सल का इनके पास एक एलैबोरेट मैकेनिज्म है, बिल्कुल। इनके अंदर आपको पेरिस्टोमिक टीथ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ऑल आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। सारे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, इनकरेक्ट। सर्कल करना है, इनकरेक्ट। यहां पर इनकरेक्ट क्या है देखो, ब्रायोप्सीडा ट्रू मोसस को ही कहते हैं। मोसस में आप फ्यूनेरिया पढ़ते हो, स्फैगनम पढ़ते हो, पोलीट्राइकम पढ़ते हो, 3 एग्जाम्पल लिखे हुए मोसस में। एंड ब्रायोप्सीडा इज नथिंग बट ट्रू मोस। ब्रायोप्सीडा इज नथिंग बट ट्रू मोसस, ठीक है। तो पोलीट्राइकम इसके अंदर आ जाएगा। लिवर वॉर्ड में मार्केंशिया पढ़ा ही है हमने, और मोसस के एग्जाम्पल में स्फैगनम पढ़ा ही है हमने। हॉर्न वॉर्ड में मार्केंशिया नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हॉर्न वॉर्ड में मार्केंशिया ऑफ कोर्स नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 56। टेरिडोफाइट इंक्लूड्स होर्सटेल इक्विसिटम। जी हाँ, फर्न्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। पोलीट्राइकम अभी आपने देखा मोस है बेटा। फ्यूनेरिया, स्फैगनम एंड पोलीट्राइकम ये मोसस हैं, ये टेरिडोफाइट नहीं है। लेकिन होर्सटेल और फर्न्स दोनों है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 57। पहले टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आपके पास ब्रायोफाइट थे। टेरेस्ट्रियल थे बट उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी। वेस्क्यूलर आती वैसे भी आंसर आपके पास टेरिडोफाइट आ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार वेस्क्यूलर टिश्यू आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिला था, और ये टेरेस्ट्रियल भी थे। तो एल्गी नहीं है, ब्रायोफाइट नहीं है, ब्रायोफाइट नहीं है, आंसर सी हो जाएगा टेरिडोफाइट। आंसर सी हो जाएगा टेरिडोफाइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अच्छा, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, only true prostrate stem as in Seliginella and true leaf। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की ही बात हो रही है, अब इन्होंने लिखा नहीं हुआ, पर हमें पता है सेलिजिनेला टेरिडोफाइट की बात हो रही है, वैसे भी हम टेरिडोफाइट की हेडिंग के अंदर है, तो उनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आ जाती है। ठीक है ना, आ जाती है, सही बात है। अच्छा, टेरिडोफाइट की जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल हो सकती हैं एज इन सेलिजिनेला, ठीक है, एंड मैक्रोफिल हो सकती हैं एज इन फर्न्स। ठीक है, तो फर्न्स में हाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आपको मैक्रोफिल मिलेगा फर्न्स में, और छोटी लीव्स आपको मिल जाएंगी सेलेजिनेला में। ठीक है। अच्छा, टेरिडोफाइट के पास वेस्क्यूलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम है, तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखे हुए, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, गेमिटोफाइट नहीं होती, गेमिटोफाइट नहीं होती, मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स के लिए, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, इनके स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप स्पोरोफिल बोलते हो, जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इनके गेमिटोफाइट में स्पोरेंजिया नहीं है बेटा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसके अंदर स्पोरेंजिया है, जिसमें आपका मदर सेल होता है जो मियोसिस कर स्पोर्स बनाता है। ठीक है, स्पोरोफिल जो है वो कंपैक्ट होकर स्ट्रोबिला या कॉर्न बनाता है, फर्न के अंदर नहीं ना, ये बात नहीं होगी। इक्विसिटम सेलिजिनेला क्या दे रखा है एनसीईआरटी में आपको, इक्विसिटम सेलिजिनेला। ठीक है, उनके अंदर आपको ये स्ट्रोबिलस या कॉर्न, स्पोरोफिल कंपैक्ट कर वहां पर स्ट्रोबिलस या कॉर्न बनाएगी, इक्विसिटम और सेलिजिनेला, फर्न में नहीं। जो स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाता है वो माइटोसिस से बनाता है, नहीं मियोसिस से बनाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। माइटोसिस से नहीं, मियोसिस से बनाता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61। टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट की बात हो रही है, टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट की बात हो रही है। अच्छा, क्या क्या बताया आपको एनसीईआरटी ने, स्मॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, इतना क्लियरली आपको नहीं दिख रहा, स्मॉल है तो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो ही गया, मल्टी सेल्यूलर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, ये सारी बातें आप पढ़ते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, प्रोथैलस बोलते हो, इनकी गेमेटोफिटिक स्टेज को। ठीक है। अच्छा, स्मॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, थैलस है बेटा, थैलस है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, क्योंकि वो थैलस है। स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मल्टी सेल्यूलर है, डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है। स्मॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, थैलस स्ट्रक्चर है, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है, नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक है, ये गलत हो गया, तो यहाँ नॉन फोटोसिंथेटिक गलत हो गया। ठीक है,
डिपेंडेंट गलत हो गया क्योंकि फ्री लिविंग होते हैं। डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स गलत हो गया क्योंकि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो आंसर सी हो जाएगा। सबसे करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट को भी टेरिडोफाइट को भी, ब्रायोफाइट को भी और टेरिडोफाइट को भी। यूकेलिप्टस तो आपके पास एंजियोस्पर्म्स में आ जाएगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। ब्रायो और टेरिडो को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए दोनों का जो हैबिटेट है वो लिमिटेड है, जहां वो मिल रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। आगे देखिए सेक्स ऑर्गन, अब किसका है नहीं लिखा हुआ, बट हम पढ़ टेरिडोफाइट्स के अंदर ही रहे हैं तो वही आपसे पूछ रहे हैं। टेरिडोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है, स्पोर से थैलस बनता है, गैमेटोफिटिक थैलस बनता है, वो गैमेट बनाता है। अब क्योंकि वो गैमेट बना रहा है तो सेक्स ऑर्गन किसके पास होगा, गैमेटोफाइट के पास होगा, तो दोनों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पे नहीं मिलेगा, आंसर होगा बी, आपको गैमेटोफाइट पे मिलेगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 64, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब क्या है बेटा, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से, ठीक है। ज्यादातर टेरिडोफाइट में सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं भी, जर्मिनेट करेंगे, थैलस बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। लेकिन दो ऐसे एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट हमने बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में भी रिवाइज किया, टेरिडोफाइट के हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब उनके अंदर एक मेगास्पोर बनेगा, एक माइक्रोस्पोर बनेगा, दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनेंगे। उसमें से माइक्रोस्पोर जाकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं मेन प्लांट बॉडी से कुछ टाइम के लिए अटैच्ड भी रहता है, इसीलिए इसको प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट भी कहा जाता है। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपको सेलिजिनेला और सैल्विनिया, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, दो ऑर्गेनिज्म सेलिजिनेला और सैल्विनिया टेरिडोफाइट को बिलोंग करें जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि हेटेरोस्पोरस कौन शो करते हैं, सेलिजिनेला और आपका सैल्विनिया। दूसरा पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइट का इज अ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, तब भी सेलिजिनेला और सैल्विनिया ही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 65, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको, टेरिडोफाइट जिनमें सारे सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स हो, यानी होमोस्पोरस कंडीशन, यानी होमोस्पोरस कंडीशन। तो जब बच्चे हमें पता है कि सेलेजिनेला को छोड़ दो, सैल्विनिया को छोड़ दो, बाकी सब होमोस्पोरस है, तो बाकी सब होमोस्पोरस है, आंसर हो जाएगा ए एंड बी, आंसर हो जाएगा ए एंड बी। आगे देखिए सीड हैबिट रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, बैक्टीरिया में तो नहीं होगा, है ना, हमें पता है सीड हैबिट वैसे शुरुआत जिम्नोस्पर्म से, वो आपको नहीं दे रखा, ब्रायोफाइट नहीं है, एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म में आ गया था, यहाँ पर आंसर टेरिडोफाइट ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि प्री, देखो ट्रू सीड हैबिटेट नहीं आया, ट्रू सीड हैबिट नहीं आई थी इनके अंदर, बट प्रीकर्सर है, तो यहाँ पर मैं मोस्ट करेक्ट बी लिख दूंगी, टेरिडोफाइट कर देंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, टेरिडोफाइट किसमें क्लासिफाइड है, आप 4 क्लासेस पढ़ते हो बेटा, है ना। देखो किंगडम प्लांट है, उसके अंदर डिवीजन है, ये एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सब क्या है, क्लासेस है, ये सब क्या है, डिविजन्स है। इन डिवीजन के अंदर आप क्लासेस पढ़ते हो, तो टेरिडोफाइट की आप 4 क्लासेस पढ़ते हो। ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं। अब ये बहुत देखो सिंपल सी चीज थी, आपको अगर पता नहीं है पूरी क्लासिफिकेशन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है या क्या है, तो आंसर यहाँ पर क्या है, ये चारों क्लासेस है। खुद टेरिडोफाइट क्या है, खुद ये डिविजन है। एनिमल के लिए आप फाइलम बोलते हो, प्लांट के लिए आप डिविजन बोलते हो, खुद ये डिविजन है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, एडिएंटम, एडिएंटम किसके साथ आएगा, एडिएंटम टेरिस के साथ आएगा, एडिएंटम टेरिस के साथ आएगा टेरोप्सिडा में, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है, अच्छा एक एक करके आपको मैच करना है। लाइकोप्सिडा में सेलिजिनेला आता है, साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, टेरोप्सिड में ड्रायोपटेरिस, टेरिस टेरिस ये वर्ड आते हैं, और स्फेनोप्सिडा में आपके पास इक्विसिटम आता है, स्फेनोप्सिडा में आपके पास इक्विसिटम आता है, ठीक है। तो देख लो जरा DBCA, यानी कि ए आपका किससे मैच है, 4 से, बी आपका 2 से, सी आपका 3 से, डी आपका 1 से, आंसर ही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, अब ये चारों डायग्राम आपको दे दिए जो आप टेरिडोफाइट्स में देखते हो, टेरिडोफाइट के चारों डायग्राम्स आपको दे दिए। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज सेलिजिनेला, है ना, सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ए सेलाजिनेला, बी जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सैल्विनिया, सैल्विनिया, सी आपको दिख रहा है फर्न है, और डी आपको दिख रहा है इक्विसिटम है, इक्विसिटम होर्सटेल, इक्विसिटम है, इक्विसिटम है। तो देख लो ए सेलिजिनेला, बी सैल्विनिया, सी फर्न, डी होर्सटेल, आंसर डी हो जाएगा,
आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन था, ये तो आपको हर डायग्राम का आना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इक्विसिटम फिर से दिख रहा है, आपके पास टेरिडोफाइट का एक और यहाँ पर डायग्राम है, आपको इक्विसिटम दिख रहा है। इक्विसिटम में आपको ये सबसे ऊपर इक्विसिटम और सेलिजेनेला में आपको स्ट्रोबिलस या कोन दिख रहा है, जो कि स्पोरोफिल के कंपैक्ट स्ट्रक्चर से बना है। तो ये आपके पास स्ट्रोबिलस या कोन है, मैं इसको स्ट्रोबिलस लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये नोड होता है, दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है। तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि ट्रू स्टेम लीव आपके पास है, यहाँ पर ये ब्रांच है, यहाँ पर ये ब्रांचेस है, और जिससे ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, वो राइजोम है। अब राइजोइड्स नहीं है, राइजोम आ गया है ना, राइजोइड्स नहीं है, राइजोम आ गया। ठीक है, तो अब देखो जरा, ए स्ट्रोबिलस है, बी राइजोम है, गलत, बी नोड है। ए कौन है, स्ट्रोबिलस या कौन बोल सकते हैं। ठीक है, सी नोड है, गलत, सी इंटरनोड है। ए स्ट्रोबिलस है, बी राइजोम है, गलत, तो नन ऑफ दीज बेटा, एक भी लेबलिंग इन्होंने सही नहीं कर रखी, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर डी हो जाएगा, है ना। करेक्ट लेबलिंग ये है हमारे पास, इसे स्ट्रोबिलस या कोन भी कह सकते हैं। यहाँ याद रखना राइजोम है, राइजोइड नहीं है, डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 72। अब अपने जिम्नोस्पर्म्स पे आ गए, लास्ट सेकंड टॉपिक है ना, लास्ट थर्ड टॉपिक जिम्नोस्पर्म पे आ गए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी, नहीं, फ्रूट नहीं है, ओवरी नहीं है ना, कवरिंग नहीं है, तो फ्रूटलेस है। ठीक है, अच्छा, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद में कभी ओवरी वॉल नहीं आती। एनक्लोज्ड बाय ओवरी होगा ही नहीं, नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, चाहे फर्टिलाइजेशन हुई हो नहीं हुई हो, एंड ओवरी नहीं है, ओव्यूल है, बस सीड हैबिट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। टोलेस्ट ट्री स्पीशीज, सबसे टोलेस्ट ट्री स्पीशीज आप पढ़ते हो सिकोया, जाइंट रेडवुड ट्री, किसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, क्या पढ़ते हैं हम, सिकोया जाइंट रेडवुड ट्री, किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहे हैं, फंगस शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद जिम्नोस्पर्म इन फॉर्म ऑफ, देखो दो एग्जांपल्स जिम्नोस्पर्म के जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, एक कि माइकोराइजल एसोसिएशन किसके साथ बनाएगा, फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किसकी रूट्स में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, है ना। तो साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में, कोरोलॉइड रेस्ट नहीं है, पहली बात ये रूट है, साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में आपको नोस्टोक मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और पाइनस के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन है, आप एमपी करके भी याद कर सकते हो, पाइनस के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। द स्टेम ऑफ, बेटा साइकस की स्टेम अनब्रांच्ड होती है याद रखना, लेकिन पाइनस और सेड्रस की ब्रांच्ड होती है, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। साइकस की ब्रांचेस नहीं आपको देखने को मिलेंगी, साइकस में आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स देखने को मिलेंगी, है ना, और आपको पाइनस और सेड्रस में ब्रांच स्टेम देखने को मिलती है। स्टेम का डिफरेंस है यहाँ पे, साइकस अनब्रांच्ड है, पाइनस और सेड्रस ब्रांच्ड है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76। नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, ये सकन नहीं है, ये संकन स्टोमेटा है, ये किसके कैरेक्टर्स है, क्या लिखती है एनसीईआरटी, कॉनिफर्स, क्या लिखती है एनसीईआरटी, कॉनिफर्स। देखो लीव का इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर रखा है कि पिनेटली कंपाउंड लीव्स आपको साइकस में देखने को मिलेंगी, और ऐसे थिक क्यूटिकल नीडल लाइक लीव्स संकन स्टोमेटा ये कॉनिफर्स में देखने को मिलेंगी, जिसका एग्जाम्पल आपके पास पाइनस आता है बेटा, कॉनिफर्स में आपके पास पाइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, और ऐसी लीव्स क्यों है, एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। जिम्नोस्पर्म्स आर, जिम्नोस्पर्म्स के स्पोर जो बनेंगे स्पोरोफाइट से वो अलग अलग है, हेट्रोस्पोरस है ना, उनके अंदर गैमेटोफाइट आपका फ्री लिविंग नहीं होता, स्पोरोफाइट से अटैच होता है जो स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो होमोस्पोरस को तो हटा दो क्योंकि हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस होने के बाद क्या इनके स्पोर्स डिप्लॉइड है, नहीं, स्पोर्स कैसे बने हैं, मियोसिस से बने हैं, तो वो हेप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर्स है और मेगास्पोर्स है, बिल्कुल सही बात है बेटा, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। अच्छा, साइकस में मेल एंड फीमेल कौन सेम प्लांट पे, बिल्कुल भी नहीं, साइकस में मेल और फीमेल कौन अलग अलग प्लांट पे होते हैं, पाइनस पे सेम प्लांट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मेल एंड फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट पे है साइकस में, जी हाँ, मेल एंड फीमेल कौन सेम प्लांट पे है पाइनस पे, जी हाँ, तो बोथ बी एंड सी बेटा, ए एंड सी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, साइकस के लिए दो सिचुएशन कैसे हो सकती है, इसको बी करो, ये गलत लिखा हुआ है शायद, इसको बी करो और बोथ बी एंड सी आंसर होगा, बोथ बी एंड सी आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फीमेल कौन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, अच्छा,
न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय अ बाइटेगमिक स्ट्रक्चर। इनके फीमेल कोन की अगर मैं बात करूं, है ना, स्ट्रोबिला या कोन आप उसको बोल सकते हो, जिसके अंदर स्पोरेंजिया, जहाँ स्पोर्स बनेंगे। न्यूक्लियस नहीं बेटा, न्यूसिलस होना चाहिए। पहली बात हमने न्यूसिलस पढ़ा है, न्यूसिलस का कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, हमने पढ़ा है। तो न्यूसिलस के बाहर टेग्मा है, इंटेग्यूमेंट है, कवरिंग है, बट बाइटेगमिक नहीं है। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल बाइटेगमिक होता है। उनके पास आपको बाइटेगमा यानी कि दो टेग्मा, दो इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में नहीं। तो बाइटेगमिक नहीं है ये। मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड कर 4 मेगास्पोर बनाएगी, कभी भी नहीं। मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस। One of the 4 megaspore enclosed within the megasporangium, which develop into a multicellular female gametophyte that bear one archegonia. एक मेगास्पोर की बात करें जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, वो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगी जिसके अंदर एक आर्किगोनिया है। नहीं, बाकी सब ठीक है, मियोसिस से बनता है, मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट बनता है और मेगास्पोर ही बनाती है उस फीमेल गेमिटोफाइट को, बट वन आर्किगोनिया नहीं है। 2 और मोर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। क्या बता रहे हैं हमको यहाँ पे? 2 और मोर आर्किगोनिया, ठीक है। ओव्यूल यूनिटेगमिक है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओव्यूल यूनिटेगमिक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स आर फीमेल कौन? बिल्कुल, मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल्स है तो फीमेल कौन। स्ट्रोबिला जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मेल कौन है? ये भी बात सही है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, किसका डायग्राम दे रखा है? गिंको का। किसकी इमेज दे रखी है? गिंको की, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। किसमें पढ़ते हो? जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हो। आगे देखो 82, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड गेमिटोफाइट्स? अच्छा, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के गेमिटोफाइट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। एक ब्रायोफाइट, एक जिम्नोस्पर्म है, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एक आपके पास हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रायोफाइट का जो गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म का जो गेमिटोफाइट है वो डिपेंडेंट है। ये बात तो सही है। जिम्नोस्पर्म का जो गेमिटोफाइट है वो स्पोरेंजिया के अंदर रहता है ना, मेगास्पोर मदर सेल उसको बनाएगी, या मतलब माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर से वो डेवलप होगा गेमिटोफाइट, जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है, बिल्कुल वो उससे अटैच रहता है जिम्नोस्पर्म में। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है बेटा, आंसर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, पिनेटली कंपाउंड लीव्स दिख रही है, ये इस तरीके से पिनेटली कंपाउंड लीव दिख रही है, बीच में रैकिस है। ये क्या है आपके पास? ये जिम्नोस्पर्म्स का साइकस है आपके पास, साइकस है। तो इसमें से करेक्ट सेट आपको ढूंढना है। इनमें पिनेट लीफ होती है, पामेट नहीं होती। साइकस में ब्रांच नहीं, अनब्रांच्ड स्टेम होती है, याद है। ब्रांचिंग इज सेम एज इन सेड्रस, नहीं, सेड्रस और पाइनस में ब्रांचिंग है, साइकस में ब्रांचिंग नहीं है। साइकस आपका अनब्रांच्ड है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 5। आगे भी देख लेते हैं। मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट में नहीं होते, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, याद रखना, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, सेम प्लांट पे नहीं होते। ये भी लिविंग फॉसिल है गिंको की तरह, ये भी लिविंग फॉसिल है गिंको की तरह, बिल्कुल सही बात है। तो 1 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, 7 करेक्ट है और 8 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल। आगे देखें जरा, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 84, एंथोसिरोस थैलस होर्न वॉट की बात हो रही है, ब्रायोफाइट, होर्न वॉट की बात हो रही है, ब्रायोफाइट, ठीक है। एंड कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, दोनों का मोर्फोलॉजी क्या सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, साइकस बहुत अलग दिखेगा और ब्रायोफाइट आपका बहुत अलग दिखेगा। अच्छा, दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जी हाँ, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस में नोस्टॉक है, वही नोस्टॉक आपको एंथोसिरोस में भी देखा है, बहुत साइंटिस्ट ने इसको रिकॉर्ड किया है कि वहां पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नोस्टॉक करता है, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। वैस्कुलर बंडल आपको साइकस में मिलेगा जो जिम्नोस्पर्म है, बट ब्रायोफाइट में नहीं मिलेगा, तो आंसर बी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो नहीं सकता, ठीक है। आगे देखिए 85, गेमिटोफाइट इज पैरासिटिक ओवर स्पोरोफाइटन, जहां पे स्पोरोफाइट बॉडी है और गेमिटोफाइट उसके ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। तो ये साइकस हो गया, कॉनिफर्स हो गया और ये मोनोकोट हो गया। तो ये दोनों जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, दोनों में ही यही सिचुएशन होती है, दोनों में गेमिटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, स्पोरोफाइट के ऊपर ही रह रहा होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से बहुत डिफरेंट है। इट इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गेमिटोफाइट, ट्रिप्लॉइड आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है और डिप्लॉइड भी नहीं है, हैप्लॉइड है बेटा। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू गेमिटोफाइट, पर ये फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ए हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो 87,
आपको स्टेटमेंट रीड करके इनकरेक्ट बताना है जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्शन के बारे में। पॉलन ग्रेन एयर करंट से ट्रांसफर करते हैं। पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को आर्किगोनिया तक लेके जाती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप बट एम्ब्रियो स्टेज इज लैकिंग। गलत हो गया, एम्ब्रियो है जिम्नोस्पर्म के पास, क्लियर एम्ब्रियो स्टेज है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, ये बात सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। इनकरेक्ट आपके पास सी हो जाएगा। आगे देखें 88, पाइनस और साइकस, यानी किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म। आपको हेप्लॉइड बताना है एक्सेप्ट, यानी कौन हेप्लॉइड नहीं है। पॉलन ग्रीन और एग मियोसिस के बाद बनते हैं, दोनों हेप्लॉइड हैं। एंडोस्पर्म इनका हेप्लॉइड होता है, याद रखना बेटा। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इक्वल टू फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। न्यूसिलस डिप्लॉइड है, न्यूसिलस आपके ओव्यूल का हिस्सा जो कि डिप्लॉइड है, लेकिन बाकी सब यहाँ पर हेप्लॉइड है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 89, जिम्नोस्पर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिम्नोस्पर्म नॉन वेस्क्यूलर तो होते नहीं, वेस्क्यूलर होते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइट भी नहीं होते क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज मिलती है, और ओवरी का कवरिंग इनके पास नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, वेस्क्यूलर आर्किगोनिएट्स विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर। वेस्क्यूलर हो गया आपके पास, तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। और आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल दिया, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको या तो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है या एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। आगे देखिए एंजियोस्पर्म क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं हमको? द टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म इज। तो एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट आपके पास यूकेलिप्टस आ गया और सबसे छोटा आपके पास वोल्फी आ गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, डाइकोट एंड मोनोकोट आर टू डैश ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म खुद क्या है? डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या आती है? क्लासेस। तो डाइकोट और मोनोकोट भी क्या हो जाएंगी? क्लासेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, how many of the following is correct about dicot and monocot respectively? सीड विद टू कॉटलिडन। एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन समझना थोड़ा ढंग से। पहला आपको मार्क करना है कि कितने डाइकोट के लिए करेक्ट है, तो उनको मैं पर्पल से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, डाइकोट में सीड विद टू कॉटलिडन आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। ट्राइमेरस मिलेगा वर्ल्ड में, यानी तीन ही पार्ट हो एक वर्ल्ड के, ऐसा नहीं है। ये टेट्रामेरस होते हैं, ट्राइमेरस नहीं होते, ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। तो ये या तो पेंटामेरस होते हैं या ये टेट्रामेरस होते हैं। इनमें पैरेलल वेनेशन नहीं मिलता, वन कॉटलिडन नहीं मिलता, इनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन मिलता है, इनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? कितने करेक्ट है? 4 करेक्ट है डाइकोट के लिए। वही मोनोकोट के लिए मार्क करो, ट्राइमेरस होते हैं, पैरेलल वेनेशन मिलेगा और वन कॉटलिडन मिलेगा 3। तो 4 और 3 आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, अ ग्रुप ऑफ प्लांट फ्लावर विद हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच वर्ल्ड। हर एक वर्ल्ड में 3 मेंबर्स, ट्राइमेरस बोलते हैं इसको। और ट्राइमेरस कंडीशन मोनोकोट्स में देखने को मिलती है, डाइकोट्स में नहीं। बहुत बीएनसी हो नहीं सकता, आंसर ही हो जाएगा। आंसर ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अच्छा, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर जो कि डिप्लॉइड है, विच रिजल्ट फ्रॉम माइटोसिस एंड डीजेनरेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। पहली बात, मेगास्पोर मदर सेल का डिजेनरेशन नहीं होता, 4 मेगास्पोर में से 3 का डिजेनरेशन होता है, और माइटोसिस नहीं मियोसिस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 1 एग पैरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल है, 3 एंटीपोडल जो चेलेजल एंड की तरफ है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल्स हैं, एग्स हैं, ये सब डिप्लॉइड है, बिल्कुल गलत, ये सब फीमेल गैमेटोफाइट आपके हेप्लॉइड है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हेप्लॉइड होता है नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है और वो डिप्लॉइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सेकेंडरी न्यूक्लियाई रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ। अभी आपको बताया दोनों पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से पहले एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बनता है, उससे सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजन करता है, तो 3n एंडोस्पर्म बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले गैमेट बनेगा, पॉलिनेशन होगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और नया प्लांट बनेगा, ये बात करेक्ट है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफर करोगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पॉलिनेशन होगा, नहीं पॉलिनेशन पहले होता है और वो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स ही है, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद गैमेटोजेनेसिस कभी भी नहीं होता, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो माइक्रोस्पोर है ना, जो मियोसिस से बना है, अब वो मियोसिस से बना है, हेप्लॉइड बॉडी है, वो गैमेटोफिटिक फेस है,
वो गैमेटोफिटिक फेस है माइक्रोस्पोर्स जो पोलन ग्रेन में डेवलप करेगा, है ना। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म डिस्चार्ज वन मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सैक, यहाँ इन होगा बच्चे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, है ना। दो मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, थ्री मेल गैमेट्स तो है नहीं, है ना, दो मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, टू मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रियो सैक, दो मेल गैमेट्स चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, सिनगैमी, सिनगैमी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन किसका, एग का और मेल गैमेट का, और एग के साथ कौन सा मेल गैमेट फ्यूजन करता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वाला किससे फ्यूजन करता है, आपका डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद बने हुए डिप्लॉइड न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है सेकंड मेल गैमेट, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101, जाइगोट कैसे बनता है, सिनगैमी से। डबल फर्टिलाइजेशन में तो दोनों चीजें आ गई ना, एग से भी फ्यूजन होना, पोलर न्यूक्लियाई से भी फ्यूजन होना। ट्रिपल फ्यूजन आप किसको बोलते हो, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे देखो फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही थी, तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और जो पूरा सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। तो इनके दोनों गैमेट और न्यूक्लियाई के फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, एम्ब्रियो वहां पर नहीं बनेगा, वो जाइगोट से डेवलप होता है। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई, बोथ पीएनसी, बोथ पीएनसी बच्चे। मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन, मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन, आपको दोनों एक को ही आप डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हो, दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे देखिए पीईएन, पीईएन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है ना, प्रोटेक्शन एनकरेज का काम इसका, एनकरेज का काम इसका नहीं है। आगे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाएगा, सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, एम्ब्रियो ग्रो करेगा, है ना, ओव्यूल सीड बनाएगा, वो ग्रो करेगा, लेकिन ये दोनों डीजेनरेट कर जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम या विद जिम्नोस्पर्म, अच्छा ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो दोनों में ही होता है। एंजियोस्पर्म के पास फ्रूट है जो जिम्नोस्पर्म के पास नहीं है, ये बात ठीक है। ओवरी एनक्लोज्ड इन ओव्यूल, वही बात है ना बेटा कि सीड के पास फ्रूट होना या ओव्यूल के पास ओवरी होना, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ पीएनसी, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ पीएनसी। आगे देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 107, ओव्यूल किस में डेवलप करता है, सीड में, और ओवरी किस में डेवलप करती है, फ्रूट में। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे देखो पिस्टल की बात की है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मास्टाइल ओवरी, है ना, नॉन रिप्रोडक्टिव है नहीं, मेल का पार्ट ये है नहीं, एंथर फिलामेंट मेल के पार्ट मेल सेक्स ऑर्गन में होते हैं, फीमेल में नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, केल्प, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, वोल्फिया, वोल्वॉक्स, आपको बताना है किसकी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, किसकी हेप्लोडिप्लॉन्टिक है और किसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। वैसे जनरली आप क्या पढ़ते हो, एल्गा के अंदर, एल्गी के अंदर हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स एल्गी है, तो एल्गी के अंदर आपको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, सिंपल। लेकिन आपके पास एक एक्सेप्शन है एल्गी का, विच इज फ्यूकस। फ्यूकस क्या एक्सेप्शन है, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, और फ्यूकस ये एक्सेप्शन है कि एल्गी होने के बावजूद इसके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो फ्यूकस के पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और वैसे किसके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास, है ना। तो वुल्फियन क्या है, एंजियोस्पर्म है, इसलिए इसके पास भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, इसके पास भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। उसके सिवा केल्प ब्राउन एल्गी, पोलीसाइफोनिया रेड एल्गी, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, ये सब एल्गी है, होनी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चाहिए थी, लेकिन ये तीनों भी एक्सेप्शन है, ये तीनों एल्गी होने के बावजूद हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो एक तरीके से आपको सारे एक्सेप्शन यहीं पे याद करवा दिए, तो ये आपको हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये आपको शो करते हैं। तो अब देखो जरा हेप्लॉन्टिक वाले कितने हैं, एक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक वाले कितने हैं, तीन, डिप्लॉन्टिक वाले कितने हैं, दो। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, माइटोसिस हेप्लॉइड प्लांट सेल में होगा, डिप्लॉइड प्लांट सेल में होगा, दोनों में होगा, सिर्फ वेजिटेटिव सेल में होगा। बेटा माइटोसिस हेप्लॉइड प्लांट सेल में तो होता ही होता है, डिप्लॉइड प्लांट सेल भी, अब आपको ये नहीं बता रखा ना कौन सा जिम्नोस्पर्म है कौन सा एंजियोस्पर्म है, मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड किया तो वो माइटोसिस करेगा, या डिप्लॉइड किया तो वो माइटोसिस करेगा, तो दोनों में ही माइटोसिस हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों में माइटोसिस हो सकता है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 111, अच्छा
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, जो आपको एल्गी में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल जाइगोट, सही बात है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, उसमें जब जाइगोट बनेगा वो स्पोरोफाइट जनरेशन है ना, वो एक सिंगल सेल का जाइगोट है, वही स्पोरोफाइट है। अच्छा, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है प्लांटिक लाइफ साइकिल में, डिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग नहीं होता, डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे, गेमिटोफाइट पे पैरासाइट बन के रहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, गेमिटोफाइट अराइज फ्रॉम गैमीट्स आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, गलत। गेमिटोफाइट अराइज फ्रॉम स्पोर, गैमीट से नहीं, गेमिटोफाइट गैमीट बनाता है पर स्पोर से बनता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स आर स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। स्पायरोगायरा और क्लामाइडोमोनास एल्गी है, एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, खुशी से दिखाएगा। गेमिटोफाइट अराइज फ्रॉम मियोसिस अकर इन स्पोर, स्पोर्स मियोसिस से बने हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का थोड़ा सा लोचा है, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, उस स्पोर से गेमेटोफाइट बनता है, मियोसिस अकर्स इन स्पोर, ठीक है, बट ठीक है, एनीवे 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, तो आंसर यही जाएगा, फिर 6 को करेक्ट ही ले रखा है, आंसर यही जाएगा, ठीक है, ठीक, मियोसिस से बना है तो आंसर बी जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112, यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म। अच्छा, कैसी प्लांट बॉडी है, डिप्लॉइड डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, जो फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट फेस है, सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका गेमिटोफाइट में फ्यू डिप्लॉइड सेल है, गेमिटोफाइट मियोसिस से बना हुआ, हैप्लॉइड 1 to few हैप्लॉइड सेल्स का बना हुआ है, डोमिनेंट फेस गेमिटोफाइट है, एंजियोस्पर्म में नहीं जी, स्पोरोफाइट है, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, आंसर होगा बी, कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एग्जिबिट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गेमिटोफाइट भी मल्टीसेल्युलर होता है, स्पोरोफाइट भी मल्टीसेल्युलर होता है, तो और कौन डोमिनेंट होगा ये डिपेंड करेगा कि ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, पर दोनों ही मल्टीसेल्युलर मिलते हैं, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखिए, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, डिफरेंस जो आ रहा है इनके हेप्लोडिप्लॉन्टिक में वो यही आ रहा है कि ब्रायोफाइट में आपका गेमिटोफाइट डोमिनेंट होता है, जबकि टेरिडोफाइट में आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, तो आंसर क्या होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है, वो उस पर डिपेंडेंट होता है। गेमिटोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट, नहीं, गेमिटोफाइट फ्री लिविंग होता है, उस पर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है। डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलस, हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेट विद गेमिटोफाइट, इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा इसका स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेट विद गेमिटोफाइट ठीक है, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो डिप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड भी नहीं है, तो आंसर ए जाएगा यहाँ पे, आंसर ए जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, करेक्ट रिस्पॉन्स बताना है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। टेरिडोफाइट का गेमिटोफाइट डिप्लॉइड है, नहीं, उसका स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, गेमिटोफाइट तो मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, ये बात ठीक है, जो गेमिटोफाइट बनता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट सेप्रोफिटिक कंडीशन नहीं शो कर रहा, मियोसिस गेमिटोफाइट में होगा, मियोसिस गेमिटोफाइट में नहीं, स्पोरोफाइट में, जिससे स्पोर्स बने थे, गेमिटोफाइट तो फिर गैमेट्स बना रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए 118, जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोरोफिल, स्पोरोफिल आपका लीफ लाइक अपेंडेजेस है ना, स्पोरेंजिया को कवर करने के लिए, सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, ये लाइन लिखी हुई है ना। अच्छा, तो जो स्पोरोफिल है दे आर अरेंज डैश ऑन द एक्सिस टू फॉर्म कोन्स, अब वो स्पोरोफिल क्या करती है, कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं, वो स्पोरोफिल एक्सिस पर कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली, कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली, ठीक है, लिखा हुआ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अब ये तीनों लाइफ साइकिल पैटर्न आ गए, ये अनक्लियर है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, देख लो, देख लीजिए बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ ये गेमिटोफाइट लिखा हुआ है और ये जाइगोट लिखा हुआ है, अभी एनसीईआरटी के डायग्राम में क्लियर है, बट एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास स्पोरोफाइट हो गया और ये गेमिटोफाइट हो गया। अब एकदम डोमिनेंट इसके अंदर गेमिटोफाइट है, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना। यहाँ अगर आप देखोगे ये गेमिटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है जो 2n वाला है ना, तो ये इसके अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ज्यादा डोमिनेंट हो गया, तो ये डिप्लॉन्टिक हो गया, डिप्लॉन्टिक हो गया। इधर गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों मल्टीसेल्युलर और बराबर टाइम के लिए होते हैं, कौन किस में डोमिनेट होगा वो अलग बात होगी, ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है।
ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो अब देखो जरा, पहला हैप्लॉन्टिक है, दूसरा डिप्लॉन्टिक है और फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120। ब्रायोफाइट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय, अब देखो मैंने इसीलिए कहा था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्होंने अलग से स्टेटमेंट भी दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है। ब्रायोफाइट है ना, जिसमें आप लिवरवॉर्ट और मोसस की बात करते हो, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर राइजोइड से। किससे अटैच होते हैं? राइजोइड से। होल्ड फास्ट पहला ही ऑप्शन दिए ताकि आप टिक कर कर सिली मिस्टेक करो। होल्ड फास्ट एल्गी के पास है, ब्राउन एल्गी में स्पेसिफिकली हमने देखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके पास ये आ गया। ब्राउन एल्गी फ्यूकस है, ये फोकस नहीं है, फ्यूकस है। वो सबस्ट्रेटम से किससे अटैच्ड है? होल्ड फास्ट। वो किससे अटैच्ड है? होल्ड फास्ट। देखो गलती नहीं करना, इसीलिए आपको रिवाइज करवा दिया। आगे देखो 122। लिवर वॉट मार्केंशिया इस डैश, उसकी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस लाइक होती है, डोर्सी वेंट्रल होती है। डोर्सल और वेंट्रल आपको अलग अलग पता चलेगा, ठीक है। मोसस की लीफी स्टेज कैसी है? अपराइट है, देखा था ना हमने, फ्यूनेरिया देखा था, एकदम अपराइट था, ठीक है। हाँ, स्वेग्नम भी देखा था। बियरिंग डैश अरेंज्ड लीव्स, लीव्स कैसी अरेंज्ड है? स्पाइरली। देखो कॉर्न्स कैसे अरेंज्ड है? स्पाइरली। लीव्स कैसे अरेंज्ड है? स्पाइरली। बहुत सारा सिमिलर आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, लिवर वॉट की प्लांट बॉडी कैसी हो गई? डोर्सी वेंट्रल, आइसोबाइलेटरल को कट कर दो, डोर्सी वेंट्रल होती है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस है, ऑल्टरनली नहीं, ऑल्टरनेटली नहीं, स्पाइरली। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123। एम्ब्रियोफाइट डजंट इंक्लूड, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको सीड हैबिट के बाद देखने को मिलती है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये सही बात है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो बिल्कुल देखने को मिलती है, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, इनमें तो एम्ब्रियो स्टेज होती है। एल्गी और ब्रायोफाइट में भी एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती। टेरिडोफाइट आप इसलिए ले रहे हो, सीड हैबिट स्टार्ट हो जाता है ना, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124। डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, डबल फर्टिलाइजेशन आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, यानी मोनोकोट डाइकोट, डाइकोट मोनोकोट, है ना। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल आपको यहाँ पे एक भी मोनोकोट और डाइकोट नहीं आ गया ना, तो इनमें नहीं होगा, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। जहां मोनोकोट या डाइकोट आ गया यानी एंजियोस्पर्म की क्लासेस आ गई, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। आगे देखो, आपको लाइफ साइकिल दिखा रखी है, कौन सी लाइफ साइकिल दिखा रखी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखा रखी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखा रखी है। इसके अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टीसेल्युलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट 1 सेल का बना हुआ है, या मेन बॉडी आपकी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट 1 to few सेल का बना हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों मल्टीसेल्युलर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको किस में देखने को मिलता है? वॉल्वोक्स आपके पास एल्गी है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएगा, बट ये वो साइकिल है नहीं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको देखने को तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मिलता है, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया आपने देखे थे एग्जांपल्स, है ना, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्शन था जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता था, बाकी मर्केंशिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिल जाएगा, तो ये गलत हो गया, है ना। और साइलोटम तो आपके पास है ही टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता ही करता है। केल्प, एक्टोकार्पस, ये दोनों भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वैसे ही नहीं है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे चले, तो यहां पर आपने पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया। एक और चैप्टर डन, कमेंट सेक्शन में लिख देना। चीट कोड बहुत स्पीड से आपके चल रहे हैं, जैसे सर ने आपको बताया 5 डिफरेंट वेज एनसीईआरटी रिवाइज करने के, उसमें से एक तरीका ही चीट कोड है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके पास रिवाइज हो रही है ना, तो जहां से भी करो बेटा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी का रिवीजन ले लो, और क्वेश्चंस के थ्रू याद करना डेफिनेटली ज्यादा बेटर है, बिकॉज थ्योरी में हम चीजें मिस कर देते हैं जो हम क्वेश्चंस में हमारी नजरों के सामने आ जाती है ना। तो प्लांट किंगडम आपने कंप्लीट कर लिया, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगला चैप्टर का बायोलॉजी चीट कोड, उस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।